हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप अपनी पढ़ाई जो है घर में रहकर जारी रखें और साथ साथ जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछने का काम करें। चलिए, आज हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। यानी हम इस टॉपिक में जो देखने का काम करेंगे वो सर्विस सेक्टर के संबंधी बातों को जानने का काम करेंगे कि सर्विस सेक्टर आज ये ग्रोथ करने का क्या रीजन है। इसमें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि सर्विस सेक्टर इंडिया का सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है और यह जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। तो हम जानेंगे जीडीपी में कैसे कैसे योगदान देता है ये भी, और साथ ही साथ जो होता है यह भी जानेंगे कि कैसे यह जो है यह तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, कैसे इसमें रोजगार के सबसे ज्यादा साधन है। तो यह सब बातें हम जानने और समझने का काम करेंगे आज के क्लास में। तो पहला आप देख रहे हैं रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ करने का क्या रीजन है, इन बातों को जानने का काम करेंगे। सबसे पहले इंक्रीज इन इनकम लेवल, यानी लोगों का इनकम लेवल जो है अब पर डे बढ़ रहा है। यानी हम बात करेंगे कि आपके जो है संपर्क में आपके जो सगे संबंधी उसमें कई लोग जो है 4 लाख 5 लाख, कोई लोग 10 लाख, कोई 20 लाख के पैकेज पे वो काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब उनकी जो है इनकम लेवल बढ़ेगी तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगे। यानी वो जहां उनके घर में पहले पंखे थे अब वो एसी का डिमांड होगा। इसके साथ साथ जो है अब उनको कई नई सर्विसेज चाहिए जो है, जैसे वो पहले जो है पब्लिक व्हीकल यूज किया करते थे, बस का यूज किया, वो कैब का यूज करेंगे। तो कई तमाम जो है जब इनकम लेवल बढ़ता है तो वो तमाम तरह की सेवाएं जो है उनकी चाहिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए अपने बच्चों को आने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का इलाज कराने के लिए जो, तो वो इनकम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उन्हें नई नई सेवाओं की भी जरूरत पड़ती है। अगला इंक्रीज इन लीजर टाइम, यानी जब आप जानते हैं कि ज्यादातर जो कंपनीज में जो काम करने वाले एम्प्लॉय है, खासकर एमएनसी कंपनियों में या हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में भी, तो वहाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो वो सैटरडे संडे जो है वो एंजॉय करने के लिए चाहते हैं कि मेरा ये लीजर टाइम जो 2 दिन का मिल रहा है क्यों ना हम कहीं घूमने जाए, क्यों ना वो जो हम लोग मनाली ऊटी जो इस तरह, यानी वो रिजॉर्ट को पसंद करेंगे, रिजॉर्ट भी सर्विस सेक्टर में आता है। रेस्टोरेंट को पसंद करेंगे, वो जो है ट्रैवल एजेंसी से जो बात करना चाहेंगे कि कहीं मेरा टिकट बुक कर दो यहाँ जाने के लिए वहां जाने के लिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है उनको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी जब वो लीजर टाइम में। आगे इंक्रीज इन मोबिलिटी, यानी जो है आप देख रहे हैं कि मोबिलिटी की जो होता है वो तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़े, यानी हम मोबिलिटी का मतलब एक जैसे मूवेबल होता है जनरली, यानी हम ये जो है कहीं जाना आना है तो पहले हम लोग जो है खासकर बस और ट्रेन के करते हैं, आज भी मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं पर्सनल व्हीकल का भी कर लेते हैं, पर्सनल व्हीकल बुक कर लिए जो है कैब सर्विस को कहते हैं, अब वो वहां से अपना कहीं गांव या कहीं भी जाना है, कम्युनिकेशन जो होते हैं, तो ये सारे जो है मोबिलिटी में आते हैं। यानी जैसे जैसे सर्विसेज की डिमांड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन के भी मीडियम बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन के भी मीडियम बढ़ रहे हैं। आगे इंक्रीज इन प्रोडक्ट जो था इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, और ये जो था प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों ही बातों जाना है। सबसे पहले इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आज आप जो है इतना ज्यादा जो है लाइफ मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें कई सारी समस्याएं भी है। जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए जमीन सबसे पहले आपके पास है, तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चर की जरूरत है जो एक सही तरह से नक्शा बना के दे जिसकी वजह से आपका जमीन का 1 इंच भी बर्बाद ना हो और वो परफेक्टली और काफी अच्छा गुड लुकिंग आपका घर लगे। यही है जो आपको लॉयर की जरूरत है, तो जैसे कोई भी तरह का काम करेगा आपको एक लीगल एडवाइजर की जरूरत है, आपको अकाउंटेंट की जरूरत है, आपको जो है कई सारे अन्य कंसल्टेंट्स की जरूरत है। अपने जैसे जैसे आप काम करें तो उसमें दांव पेच ना हो, किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो, उनको सुलझाने के लिए उस तरह के व्यक्ति या कहें उस तरह के एक्सपर्ट्स की आपको जरूरत पड़ती है। चलिए अगला है वर्किंग वुमेन। आज आप देख रहे हैं महिलाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन जो है कई जगह जो है कई फील्ड में जो है वो आगे बढ़ते जा रही हैं। कई महिलाएं जो है वो जो काम कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही हैं। तो जो पहले हुआ करता था कि घर में महिलाएं रहकर घर के कामकाज को किया करती थी, अब वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब उनकी ड्यूटी 8 से 10 घंटे की होगी तो वो घर का कामकाजों कैसे संभाल पाएंगी, अपने बच्चों के लिए संभाल पाएंगी। तो घर के काम काजों के लिए जो है उनको सर्वेंट की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई के लिए जो है उनको क्लीनर की जरूरत पड़ती है, उनके बच्चों को संभालने के केयर टेकर की जरूरत पड़ती है।
जो अगर जो सास ससुर है उनको, उनके लिए केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, यानी ये सब सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। चलिए अगला हेल्थ अवेयरनेस। आज आप जानते हैं हर कोई जो है हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है, और इस कोविड-19 में तो सबसे ज्यादा अवेयर है, और ये जरूरत भी है। तो हेल्थ अवेयरनेस ये पहले से ही चलते आ रहा है। तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप देख रहे हैं जगह जगह जिम खुल रहे हैं, जगह जगह जूस की दुकानें हैं, जगह जगह जो है आपको हेल्थ से संबंधित जो है आपको दवाइयाँ हुआ या अन्य जो चीजें हैं ये सब हेल्थ से संबंधित खुल रहे हैं। जो है जुम्बा क्लासेज या समथिंग अदर जो है ये हेल्थ से संबंधित अवेयरनेस के लिए खुल रहा है, जिससे आप प्रॉपर फिट रहे, प्रॉपर हेल्दी रहे, जिससे आपको कोई तरह की बीमारी, यानी आप कहा जाता है कि एक स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ दिमाग का प्रवेश करता है। तो कहीं ना कहीं वो हेल्दी रहने के लिए जो है हमें उन सर्विसेज की जरूरत। आगे ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज आप जान रहे हैं कि आईटी का कितना ज्यादा यूज है और यह तेजी से कितना बढ़ रहा है। यानी पहले हम लोग जहां ऑफलाइन पढ़ाई कर पा रहे थे, यानी क्लासेस में बैठ के जो है स्कूल में या कोचिंग में जहां भी, वो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाई करते थे। अब जो होता है कोविड-19 की वजह से जहाँ स्कूल कॉलेज सब बंद है जो है, उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, और ये ऑनलाइन क्लासेस का जो देन है वो आईटी की देन है। यानी आईटी में जो डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से जो है आज जो है हमें इसकी जरूरत पड़ी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नए सिम ले रहे हैं, नए मोबाइल ले रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस करना है। हम लोग जो है अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमें मीटिंग अटेंड करना है। यानी यह तमाम जो सेवाएं हैं यह कहीं ना कहीं यह सेवाएं बढ़ने का काम है कि यह आईटी सेक्टर की हमें जरूरत पड़ी डे बाई डे। जरूरत के हिसाब से कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। यानी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी नए नए आविष्कार होंगे, नए नए चीजों का जो होता है आपको ग्रोथ होगा, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी आपको। अगला प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। यानी हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, टीवी हुआ, एसी हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ। इसमें कई बार खामियां आ जाती हैं कि मोबाइल जो होता है पानी में गिर गया या भीग गया या कुछ काम नहीं कर रहा है उसका, ये जो होता है लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी जो है वो कम कूलिंग कर रहा है। तो यह तमाम तरह की सेवाओं देने वाले भी सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी कि जो है नल खराब हो गया, नल जो था हमको ठीक कराना है, मेरा जो है बोरिंग सही से काम नहीं कर रहा है। यानी तमाम तरह की जो सेवा देने वाले जो लोग हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी। तो यह तमाम तरह की सेवाएं देने वाले लोगों की भी डिमांड्स बढ़ी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है इनके ग्रोथ करने का ये कारण है जिसको आपने अभी पढ़ा। अब हम जो अगले टॉपिक में देख रहे हैं रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमी। यानी जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में जो है उस सर्विस सेक्टर जो है उसके इंडियन इकोनॉमी पे यानी भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या योगदान है। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जितना ही योगदान प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर, ये तीनों का ही अपना अपना योगदान है। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना था कि लगभग 2019 के आंकड़े के अनुसार जो है 54% जो है यह टर्शरी सेक्टर, इसे हम लोग सर्विस सेक्टर का नाम देते हैं, उसका जीडीपी में योगदान है और यह डे बाई डे बढ़ ही रहा है। तो आपने जाना कि टर्शरी सेक्टर इज अ सेक्टर विच इज द लार्जेस्ट कह सकते एक तरह से जो है रोल इन सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। देन व्हाट द रोल, क्या क्या रोल है, किस किस रूप में इन बातों को जानने का काम करेंगे। तो वो है एड टू प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। आपने जाना था कि यह प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो है वह मदद करने का काम करता है। प्राइमरी में और सेकेंडरी में जो कैपिटल होते हैं वो बैंकिंग सर्विसेज के रूप में, उनके जो भी एक एसेट है उनकी देखरेख करने के लिए सिक्योरिटी के रूप में जो है, इसके अलावा इंश्योरेंस के रूप में जो है, उसमें काम करने वाले वर्कर्स को जो है स्कूल, उनके बच्चों के लिए, उनके घर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में। तो यानी यह एक तरीके से उसमें प्राइमरी सेक्टर में जो एक बहुत बड़ा योगदान देने में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो है एक तरीके से मदद प्रदान करने का काम करते हैं यह सर्विस सेक्टर। दूसरा क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, यह नई नई एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है। जैसे आपने ऊपर के सेक्टर में पढ़ा कि कई सारे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होते हैं, इससे टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में बढ़ने का काम हुआ है। जहां महिलाएं जो है घर में काज किया करती थी, उनको किसी तरह के घर के काम काजों के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब वो बाहर काम काज करने लगी तो उनके बच्चों को और उनके बूढ़े माता पिता को संभालने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं केयर टेकर की जरूरत है। घर में साफ सफाई करने के लिए या कामकाज करने के लिए सर्वेंट्स की जरूरत है। तो ये तरह के सर्विसेज बढ़े।
इसके बाद जो होता है आपको हमें सुंदर जो है दिखने के लिए, जो है फिट देखने के लिए, हेल्थ अवेयरनेस जो है स्पा हुए, आपको जो है आपको जिम हुए, जो है कई ट्रेनिंग क्लासेस हुए, जुम्बा क्लासेस हुए, डांस क्लासेस हुए, ये सब कहीं ना कहीं जो है ये रोजगार के साधनों को बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, इसके साथ आप जानते हैं, आप आगे क्लास में ही पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में कितनी ज्यादा जो होता है एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है, और कई सारे जो होता है नए जॉब के अपॉर्चुनिटीज भी। आगे कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, यानी यह हमारे राष्ट्रीय आय में भी जो होता है योगदान देता है। यानी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नेशनल इनकम को जनरली हम लोग जीडीपी में मेजर करते हैं, तो जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 54% के करीब में है, जो कि पहले 50 से 51% था, उससे पहले कहें तो और कम था। ये 2019-20 में इसका 54% योगदान जो है वो जीडीपी में देखने को मिला, जो कि नेशनल इनकम को दर्शाता है। यानी इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीडीपी में। चौथा, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विस, ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे स्वास्थ्य हुआ, यानी लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने का, सुधारने का और उन्हें फिट रखने का काम जो है प्रोवाइड करता है। शिक्षा व्यवस्था की वजह से जो है आप अभी जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, या आपकी जो है पहले की पीढ़ी जो पढ़ के आपको जो है पढ़ाने की योग्य बनी, यानी कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा जो है, अन्य जो सेवाएं जो है वो कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, और शिक्षा स्वास्थ्य ये जुट गया है। तो रोटी के तो उत्पादन करेंगे, कपड़ा के लिए भी जो होता है, कपड़ा वाले भी जो होता है, जो दुकानदार है वो भी सेवा देने का काम करते हैं, मकान बनाने वाले भी सेवा देने का काम करते हैं। तो यह तरह से जो कहा जाए कि यह बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। मैंने बताया कि पहले रोटी कपड़ा मकान था, अब 2 और जुट गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी यह 5 चीजें जो है आपको जीवन जीने के लिए अत्यंत जरूरी है। आगे, और जो कि सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करने का काम करता है। एड टू कंफर्ट एंड लीजर, यानी यह जो है लोगों को कंफर्ट देने का भी काम करता है। लीजर जो है, लीजर समय में घूमने के लिए जो है, आपने ऊपर पढ़ा कि जो होता है लीजर टाइम में लोग घूमने के लिए जो है कई सारी सेवाओं का यूज करते हैं, कि जो जाते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं, मॉल जाते हैं, वो रिजॉर्ट जाते हैं, पिकनिक स्पॉट जाते हैं, पार्क जाते हैं, स्विमिंग पूल जाते हैं, यह तरह के तमाम जो वाटर पार्क हुआ, ये सब तमाम तरह की सेवाएं जो हुआ, एक तरह से कहें आपको कंफर्ट, लोग अपने कंफर्ट के लिए, जैसे आज जो है खाना बनाने का मुझे मन नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, जो है जोमेटो या स्विगी पे मैंने जो है उसको ऑनलाइन कर दिया, और फिर जो है वो हमारा खाना आ गया। तो ये क्या एक्टर सेक्टर का एग्जाम्पल है, सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल है, जिसमें हमको कंफर्टली जो है वो चीजें हमारे घर में रहते हुए मिल गई। हमें जो है बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, जो है बाल कट करने के लिए, हम जो है फोन किए, वो आ गया, भले वो हमसे पैसा अधिक ले हुआ है, कल अलग इशू है। यानी हम अपने कंफर्ट के लिए जो है बहुत सारे अन्य चीज, जैसे अभी आपने जो है ग्रोसरी मंगाने का काम करते होंगे, यानी जो भी किराना सामान होगा, वो किराना सामान जो है कोविड-19 में जहाँ आप लॉकडाउन थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, उस समय आपने किराना दुकान वाले को फोन किया, और किराना दुकान वाले ने जो है आपको होम डिलीवरी आपके घर पहुंचा दिया वो सामान। तो ये भी एक सर्विस सेक्टर का एग्जांपल, जिससे हमको कंफर्टेबली, यानी जाने और आने में हमारा समय बचा, यानी जहां हम कहीं से भी साहेबगंज जाते तो कम से कम आधा घंटा लगता है आने में, जो है जो आधा घंटा यानी 1 घंटा, साथ ही साथ जो है वहां रुक के हमको करना पड़ता है लगभग 2 से 3 घंटे का समय, और साथ ही साथ जो है आपके गाड़ी में जो पेट्रोल लगा, डीजल लगा, उसका जो है पैसा बचा, यानी कहीं ना कहीं यह पैसे और समय की जो बचत कर रहा है, जिस तरह से जो है हम लोग जो है कंफर्टेबली अपने घर वस्तु को मंगवा ले रहे हैं। चलिए, इंप्रूवमेंट इन इंडिया इमेज, इंडिया का इमेज सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसको हम आगे एक नेक्स्ट टॉपिक में भी लिखे हैं कि जो है इंडिया का इमेज बीपीओ के सेक्टर में, जो है बीपीओ का मतलब होता है, आप देख रहे हैं यहाँ बीपीओ लिखा हुआ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां कॉल सेंटर कहा जाता है वो बीपीओ में ही आता है। जो होता है आपको जो है इंडिया का इमेज आईटी के सेक्टर में बहुत ज्यादा पड़ा है, आउटसोर्सिंग के सेक्टर में बहुत ज्यादा पड़ा है, कि जहां अमेरिका में कोई कंपनी है, वो डाटा एंट्री के लिए जो है वहां अगर उसको 30,000 रुपए खर्च करने, वो फाइल यहाँ भेज दिया और यहाँ जो है वो आसानी 10,000 रुपए में हो जाएगा, जिससे जब लग जाए जो है 3 गुना कम में उसको काम हो गया। इस तरीके से हम इंडिया जो है सस्ते दरों पर आउटसोर्सिंग के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, चाहे वो कॉल सेंटर के लिए हो, डाटा एंट्री के लिए हो, अकाउंटेंट्स के लिए हो, या अन्य चीजों के लिए हो। अगला, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, और यह एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बताता है कि पूरे
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट करता है उसमें 10वां उसका स्थान है। एक 10वां बड़ा कंट्री है जो सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट करता है। यानी हम कई तरह की सेवाएं देने का काम करते हैं, कई सारे जो है सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, आईटी सर्विसेज देने का काम करते हैं, कॉल सेंटर्स, ये तमाम तरह की जो है आपको एमएनसी कंपनियां जो है, तमाम तरह की जो दूसरे देशों की कंपनियां वो हमारे यहाँ कॉल सेंटर लगाई है, उनके कॉल अटेंड करके जो है हम उन्हें सर्विस देने का काम करते हैं। उन्हें कई सारे जो है टेक्निकल सपोर्ट जो होता है आप जानते होंगे, वो जो होता है टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। यानी कई तरह का जो है हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आपने इसमें जानने का काम किया किस तरीके से सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया के इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है। चलिए अगला हम देखते हैं, इंडिया एज अ मेजर सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया कैसे एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, तो यह जानने का काम करते हैं। तो देखिए लिख रहा है पहला पॉइंट है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 65% ऑफ ग्लोबल मार्केट इन ऑफशोर आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में बात करें, चाहे वो एप्स बनाने को लेकर हो, एप्लीकेशंस के मेंटेनेंस को लेकर हो, वेबसाइट बनाने को लेकर हो, जो है कई तरह की आईटी सर्विसेज बनाने को लेकर हो, उन सभी में जो है पूरे वर्ल्ड में जो है, ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड, जो है उसमें 65% अकेले इंडिया का योगदान है। और हम बात करें जितनी भी आईटी कंपनियां बड़ी बड़ी हुआ, चाहे गूगल हुआ, याहू हुआ, आपको माइक्रोसॉफ्ट हुआ, फेसबुक हुआ, इन तमाम कंट्रियों में जो है इंडिया के जो इंजीनियर है लगभग 1/3, यानी पूरे जितने इंजीनियर उनके यहाँ काम करते होंगे लगभग 1/3 जो है वो इंडिया के इंजीनियर वहां काम करते हैं। यानी इंडिया के जो इंजीनियर्स है उनकी डिमांड काफी ज्यादा है, वो या तो वहां काम कर रहे हैं या अपने कंट्री में उन जैसा जो होता है कंपनीज का काम कर रहे हैं। यानी 65% जो योगदान है आईटी सर्विसेज में वो इंडिया का देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, इंडिया अकाउंट्स फॉर 46% ऑफ ग्लोबल, यानी बीपीओ के क्रेज में देखा जाए, यानी बीपीओ हम कहते हैं कॉल सेंटर, यानी बीपीओ को हम बातें हैं तो बीपीओ दो तरह का होता है, एक होता है इनबाउंड, एक आउटबाउंड होता है। पहले समझते हैं इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है। इनका मतलब आना, यानी जो है कॉल सेंटर जो है आप जो भी हेल्पलाइन नंबर होता है, जैसे वोडाफोन का हुआ, आपको जियो का हुआ, ये तमाम जो भी कंपनियां हैं वो उनका कॉल सेंटर्स होता है अपना। तो जहां आप कॉल करते हैं वो कॉल करते नहीं, वो कॉल अटेंड करते हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं, तो वो बीपीओ में इनबाउंड कहलाता है। और वही आउटबाउंड जो है आपको कंपनियां कॉल करती है, आप कई बार आप जो है सिम चेंज कराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपको कंपनी कॉल करके पूछती है कि सर आप कॉल जो होता है क्यों आप जो है आप सिम चेंज करना चाह रहे हैं, क्यों हमारी कंपनी से खुश नहीं है क्या, हमारे सर्विसेज से खुश नहीं है क्या। इसके अलावा जो है आपको कई बार कंपनियां फोन करती हैं, सर हमारे प्रोडक्ट ले लीजिए, सर हम जो है क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं, अन्य, तो वो आउटबाउंड हुआ। तो इस बीपीओ सर्विसेज जिसे हम लोग जनरली कॉल सेंटर्स का नाम देते हैं, तो यह बीपीओ में जो है बहुत सारी सेवाएं जो होती हैं, कॉल सेंटर का टेक्निकल सपोर्ट दिए जाते हैं। जैसे आप डेल का आपको लैपटॉप है या एमआई का मोबाइल आपको कोई खराब हो गया, कुछ नहीं समझ में, आप फोन करके पूछ सकते हैं, तो वो जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सारे कॉल सेंटर्स में, जैसे हम लोग बीपीओ कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें इंडिया का योगदान 46% के करीब में। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कंसल्टेंसी प्रोफेशनल्स में, तो वो इंडिया जो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है आईटी में, जो है एडवांस फाइनेंशियल, यानी हम जो फाइनेंशियल जो देखते हैं, फाइनेंस को देखने का काम करते हैं और बैंकिंग सर्विसेज को देखते हैं, यह तमाम तरह के कंट्रियां जो है उनको हम जो है फिनांस से लेकर बैंकिंग सर्विसेज से लेकर आईटी सर्विसेज तक उनको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में भी हमारी बढ़त है और हमें इस पे गर्व होना चाहिए। आगे, इंडिया इज रैंक्ड एज द 10th अमॉन्ग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन सर्विस। आपने पिछले में ही पढ़ा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इंडिया जो है सर्विस सेक्टर में जो है सर्विस जो एक्सपोर्ट करता है उसमें पूरे वर्ल्ड में 10वां बड़ा देश है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सर्विस सेक्टर में इंडिया का इतना बड़ा योगदान है। अगला, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज इमर्ज एज वन ऑफ द प्रेफर्ड कंट्रीज फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के लिए आपने जाना कि आउटसोर्सिंग मैंने बताया आपको कॉल सेंटर्स का हुआ, जो होता है डाटा एंट्री का हुआ, जो होता है आपको कंसल्टेंसी सर्विस से लेकर हुआ, आपको जो है बैंकिंग सर्विस से हुआ, फाइनेंस एडवांस फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर, इन तरह की जो आउटसोर्सिंग है इसके लिए भी इंडिया प्रीफर्ड माना जा रहा है। यानी वो मैक्सिमम जो कंपनीज है, एमएनसी कंपनीज है, उनकी चाहत है, खासकर फॉरेन कंपनीज की, कि उनकी
जो इस तरह के सेंटर है वो इंडिया में हो। क्यों भाई? तो इसके रीजन यह है कि वैसी कंपनी की जो चाहत है वो इंडिया में इसलिए हो क्योंकि इंडिया में जो वर्कफोर्स है, कहें कि एम्प्लॉय है, जो खर्च है एम्प्लॉय का, वो काफी कम है। कैसे? तो जहां अगर हम बात करते हैं कॉल सेंटर्स की, तो वो कॉल सेंटर डोमेस्टिक कॉल सेंटर, उसमें कॉल सेंटर्स दो होते हैं, एक डोमेस्टिक होते हैं, एक फॉरेन कॉल सेंटर होते हैं। तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स होता है जो लोकल लैंग्वेज का होता है, तमिल हुआ, हिंदी हुआ, भोजपुरी हुआ, जो होता है आपको बंगाली हुआ, ये तरह के जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं। तो इन तरह के कॉल सेंटर्स वो उसी कंट्री में एस्टेब्लिश होने का काम करते हैं। लेकिन फॉरेन जब हम बात करते हैं तो फॉरेन को, इसको हम इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स का भी नाम देते हैं। तो वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स के लिए जो है, अगर आप बात करेंगे कि अमेरिका में अगर इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स अगर होते हैं, सपोज है भी, तो वो क्या होगा कि एक कस्टमर केयर को आपको देने के लिए 30,000 रुपए मिनिमम लेंगे, हो सकता है 40,000 रुपए भी देने पड़े। लेकिन वही इंटरनेशनल कॉल सेंटर अगर आप इंडिया में एस्टैब्लिश करते हैं तो उसकी मिनिमम जो सैलरी होती है वो 8 से 10,000 से स्टार्ट होती है। यानी उतने में 30 से 40,000 में वो कम से कम 3 से 4 एम्प्लॉय को वो रख सकता है। यानी 3 से 4 गुना उसको जो है वो फायदा हुआ। वही अगर हम बात करते हैं दूसरे आउटसोर्सिंग में जो है डाटा एंट्री में जो होता है वो तो 4 से 5,000 रुपए मिल जाते हैं। आपको फाइनेंशियल एक्सपोर्ट में जो होता है वहां 1-1 लाख रुपए आपको सैलरी देने पड़ेगी मंथली, यहाँ जो आपको 30 से 40,000 में हो जाएंगे। यानी उतने में जो है आप आराम से 3 से 4 एक्सपोर्ट रख सकते हैं। यानी यह तमाम जो है फॉरेन कंपनीज जो होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं फॉरेन कंपनीज, में बहुत सारे कंपनीज होते हैं, उनकी जो सबसे प्रीफर्ड चॉइस होती है, इंटरेस्ट होती है कि वो इंडिया जैसे कंट्रियों में अपना आउटसोर्सिंग करें, क्योंकि यहाँ लेबर फोर्स जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है। यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि अगर कहीं 10 वैकेंसी निकलती है तो उस पर 1000 लोग पहुंच जाते हैं कि मुझे रोजगार दिए, मुझे रोजगार दिए। और ये जो होता है सच्चाई भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है आपने इसमें जो है पढ़ा जो है रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, फिर आपने पढ़ा रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, फिर आपने पढ़ा कि कैसे इंडिया जो है इज अ मेजर सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड। इसके अलावा जो है आपने यह भी जाना जो है कि इंडिया का कितना बड़ा योगदान है सर्विस सेक्टर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। उस इन सब बातों से संबंधित आप पढ़िए अपने जो एनसीईआरटी टेक्स्ट को, आप कोई दूसरी साइड बुक उसे ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट निकल के आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।